सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सीबीएसई कैंपस। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। राइट, तो हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जिन बच्चों को जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उस क्वेश्चन को देखिए, अदरवाइज अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसे आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इन द गिवन टेबल, ठीक है, ए इज द फर्स्ट। अब देखिए टेबल में बहुत सारी चीजें दी गई है, ए, डी, एन एंड एन। आपको पता चल गया होगा, स्टिल हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग ए इज द फर्स्ट टर्म, टी इज द कॉमन डिफरेंस, और जो एन है ना वो nth टर्म ऑफ ए भी है, nth टर्म ऑफ ए। अब देखिए एन nth टर्म है, मतलब एन क्या है, एन इज नंबर ऑफ टर्म्स। इसका मतलब जो एन है ना वो नंबर ऑफ टर्म्स है एपी में, नंबर ऑफ टर्म्स। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, इसमें ए क्या है, फर्स्ट टर्म इज 7, कॉमन डिफरेंस 3, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 है, और जो टीएन है, एन, एन हमें फाइंड करना है। और एन है क्या, एन इज एक्चुअली द nth टर्म। तो सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप। nth टर्म इज व्हाट, a प्लस एन माइनस वन इंटू टू। ये सभी को पता होगा, ये फर्स्ट फॉर्मूला है जो एपीएम में हमें याद रखना है। nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन इंटू। हमें टीएन दैट इज एन फाइंड करना है, ठीक है, इसे हम एन कह रहे हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में। तो वैल्यू पुट करिए, ए की वैल्यू 7 प्लस कौन से टर्म है 8 माइनस वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस इज 3। तो 7 प्लस 7 इंटू 3 क्या होगा स्टूडेंट्स, 28। तो हमारा जो nth टर्म है ना वो 28 होगा। सो यू कैन राइट इट ओवर हियर, दैट इज 28। कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को करते हैं, मैं इसे इरेज करता हूँ। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है कि ए जो है वो निगेटिव है, -18, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमें पता नहीं, हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 10 है, टोटल टर्म्स एपी में 10 है, और जो nth टर्म है टीएन वो 0 है। ऑफ कोर्स निगेटिव है और कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, टर्म्स पॉजिटिव बनता जाएगा। ठीक है, चलिए तो फॉर्मूला पुट करते हैं। हमारा nth टर्म है जो कि यहाँ पे n है, वो होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू। इसी में आपको वैल्यू पुट करते जाना। एन की वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है। आप इसे एन बोलिए या फिर आप इसे टी एन बोलिए, nth टर्म। कहीं पे एन लिखेगा, कहीं पे टी एन लिखेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टर्म क्या है, -18, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 10, इसलिए -1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है हमें फाइंड करना है। तो हमें एक इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल है डी, हम उसकी वैल्यू इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो ये होगा 0 इज इक्वल टू -18 प्लस 9d, है ना, 9d। यहां से 9d की वैल्यू क्या आएगी, 18 आएगी, और डी की वैल्यू क्या आएगी, डी की वैल्यू 2 आएगी। ये हमारा आंसर। तो इसलिए वी कैन से द कॉमन डिफरेंस वैल्यू इज 2। आप देख सकते हैं कि हर रो में, इन एवरी रो देयर इज जस्ट वन अननोन। इस पूरे रो में सिर्फ एक अननोन है, इस पूरे रो में भी सिर्फ एक अननोन है, इस पूरे रो में भी सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसी है जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें एक इक्वेशन मिलेगा फ्रॉम दिस वन, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इस इक्वेशन, एक इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन होगा, तभी हम वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए दो अननोन नहीं हो सकता है स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 होपफुली आप कर पाओगे, यहाँ पे ए की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 भी आप कर पाओगे। राइट, तो आई गेस हम आगे मूव कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी दिक्कत हो तो आप इजली बता सकते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इसका 30th टर्म निकालिए। देखिए फर्स्ट टर्म दे रखा है 10, सेकेंड टर्म इज 7, और थर्ड टर्म इज 4, और इस तरह से कंटिन्यू होता जाएगा। इजिली आप देख सकते हैं कि 10 माइनस थ्री इज 7, 7 माइनस थ्री इज 4। सो कॉमन डिफरेंस है क्या, कॉमन डिफरेंस -3 है। तो चलिए हम डेटा पहले लिख लेते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है वो है स्टूडेंट्स 10, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, दैट इज 7 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि 10 माइनस थ्री 7 माइनस थ्री ऐसा आ रहा है।
तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n क्या है, n इज इक्वल टू 30 है, क्योंकि हमें 30th टर्म निकालना है, वी हैव टू फाइंड द 30th टर्म, तो n की वैल्यू 30 होगी। नाउ वी नो आवर वन एंड ओनली फॉर्मूला फॉर nth टर्म, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे वी न्यू इट, हमें पता है, वी नो दैट सिंस सिंस tn इज इक्वल टू, हमें फाइंड क्या करना है फ्रेंड्स, हमें फाइंड करना है t30, टर्म 30 क्या होगा, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ऐसा है। वैल्यू पुट करिए, tn की तो वैल्यू में फाइंड करनी है, a की वैल्यू क्या है 10, 30 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस की वैल्यू -3। निगेटिव साइन को अच्छे से डील करना, 30 माइनस 1 इज 29, एंड 29 इंटू माइनस, ये होगा 10 प्लस 9 3 जा 27, 2 3 2 जा 6 7 8, 87। और स्टूडेंट्स बात ये है, ये निगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये -3 है, तो 10 एंड -87 ये हो जाएगा -77, एंड दिस इज आवर आंसर। क्वाइट इजी क्वेश्चन, राइट। स्टूडेंट सेम क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट इज सेइंग कि हमें स्टूडेंट्स क्या करना है, 11th टर्म फाइंड करना है, T11। ये देखिए T11 क्या होगा, ये फाइंड करना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, दो टर्म या तीन टर्म देने से क्या होगा कि हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। सो यू कैन राइट कि हमारे पास दिया हुआ है, गिवन गिवन फर्स्ट टर्म इज -3, है ना। तो कॉमन डिफरेंस जो डी आप फाइंड करोगे, डी विल बी T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। T2 क्या है, -12, माइनस करोगे फर्स्ट टर्म जो कि है -3, ये होगा स्टूडेंट्स -12 प्लस 3, 3 में हाफ क्या जाएगा, 3 में हाफ जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, 2.5, दैट इज 5/2, 5/2 मिलेगा। एलसीएम भी लोगे तो आपको 5/2 ही मिलेगा। तो जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है वो है 5/2, द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस इज 5/2। तो हम यहाँ लिखेंगे डी इज इक्वल टू 5/, आप कैलकुलेशन करके लिखिएगा, ठीक है। हमें फाइंड करना है T11। T11 क्या होगा, इसका मतलब n की जो वैल्यू है ना, n की वैल्यू क्या है, n की जो वैल्यू है वो 11 है, ठीक है, क्योंकि हमें 11th टर्म फाइंड करना है, सो n की वैल्यू 11 है। चलिए वैल्यू पुट करेंगे हमारे वन एंड ओनली वन फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला है हमारा स्टूडेंट्स, लिखेंगे सिंस वी नो nth term of AP is given by formula a plus n minus 1 into d, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, टी तो फाइंड ही करना है T11, है ना। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है -3 प्लस 11 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज 5/, इज इक्वल टू -3 प्लस 10 इंटू 5/, कैंसिल होगा, तो ये होगा -3 प्लस 55, है ना, 5 5 सॉरी 25, 5 5 25, सो 25 माइनस 3 इज 22, एंड दिस इज आवर आंसर। सो जो हमारा 11th टर्म होगा ना, वो फाइनली क्या होगा, फाइनली होगा 22। ये टर्म आगे बढ़ते जाएंगे, फाइनली 11th टर्म हमें मिलेगा 22। होप ये बातें आपको समझ में आई हो। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके हर क्वेश्चन को करना काफी आसान है अगर आप सही तरीके से कॉन्सेप्ट समझे हो तो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकंड टर्म पता नहीं, थर्ड टर्म दिया हुआ है। जैसे जैसे हम आगे जाते हैं टर्म्स में क्या ऐड होता है, टर्म्स में कॉमन डिफरेंस डी ऐड करते हैं। तो अगर ये फर्स्ट टर्म 2 है तो सेकंड टर्म क्या होगा, 2 प्लस टी, एंड थर्ड टर्म क्या होगा, 2 प्लस 2d। क्योंकि होता क्या है, फर्स्ट टर्म होता है ए, फर्स्ट टर्म इज ए, सेकेंड टर्म इज ए प्लस टी, थर्ड टर्म इज ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म इज ए प्लस 3d, फिफ्थ टर्म इज ए प्लस 4d। अब देख रहे हो, T1, T2, T3, T4, T5, बहुत आसान है। अगर 5 है तो 4d, फोर्थ टर्म है तो 3d, थर्ड टर्म है तो 2d, सेकेंड टर्म है तो जस्ट d ऐड करना है हमें ए में। ए तो फिक्स रहेगा हर जगह, ए इज एवरीवेयर, ए सब जगह है। लेकिन डी जो है ना, हमें कौन से टर्म को ले रहे हैं उससे एक कम करके लिखना है। अगर सेकेंड टर्म को ले रहे हैं तो सिर्फ एक डी, थर्ड टर्म को ले रहे हैं तो जस्ट 2d,
फोर्थ टर्म जस्ट 3D, फिफ्थ टर्म जस्ट 4D। और आप ये देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में, ये क्या है, T3 है, तो T3 क्या होगा, T3 विल बी A+2D। सो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये होगा A प्लस, ऐसे लिखोगे आप, T3, T3 विल बी A+2D होता है। लेकिन T3 की वैल्यू क्या है, 26 है। T3 की वैल्यू 26 है, A क्या है, 2 है, और यहां से 2D। ठीक है, करेक्ट या। तो यहां से स्टूडेंट्स क्या होगा कि 2D की वैल्यू क्या आएगी, 2D इज इक्वल टू 24 एंड D की वैल्यू आ जाएगी 12। तो आप इजिली कह सकते हैं D की वैल्यू 12 है, तो नेक्स्ट टर्म कैसे आएगा, 12 ऐड करके, सो 12, 2 प्लस 12 इक्वल टू क्या होगा, 14, 14 प्लस 12 इक्वल टू 26। सो दिस इज आवर आंसर। तो ये एक तरीका है सॉल्व करने का, समझने का। अब डायरेक्टली आप कर सकते हो इजिली, कैसे मैं बताता हूँ। अब सेकंड में भी फॉर्मूला यूज करोगे ना, थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए आई विल टेल यू द मोस्ट सिंपल वे। देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, मैथ को फील करिए। जब तक आप मैथ को फील नहीं करेंगे ना, तो दिक्कतें आते रहेंगी। सर ने अभी ये फॉर्मूला बताया था, सर ने अभी ये फॉर्मूला बताया, तो सर को आप प्रॉब्लम में डालोगे, टीचर को प्रॉब्लम में डालोगे, और टीचर खुद प्रॉब्लम में आती है, क्योंकि वो बच्चे को सही कॉन्सेप्ट नहीं सिखाते, फॉर्मूला बताते, बेटा एक फॉर्मूला है, बट एक फॉर्मूला है, रट जाओ। अगर ऐसा वाला है सिचुएशन, तो टीचर भी प्रॉब्लम में, बच्चे भी प्रॉब्लम में। टीचर तो मजे में रहेंगे, टीचर मजे में रहेंगे कि बच्चे बार बार पूछ रहे हैं, है ना। और बच्चे ये नहीं समझ पा रहे कि उन्हें बार बार क्यों पूछना पड़ रहा है। देखिए बच्चे, अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, ठीक है, तो ब्लैंक है, देन सेकेंड टर्म दिया हुआ है, फिर ब्लैंक है, फिर 13 दिया हुआ है। हमें दिमाग ज्यादा यूज नहीं करना। लेट्स सपोज इसका कॉमन डिफरेंस डी है, ये टर्म क्या होगा, 13 + D। दिस टर्म विल बी 13 + D। ये टर्म क्या होगा, 13 + 2D। आप समझ रहे हो, क्योंकि आगे वाला जो टर्म्स होता है ना, प्रीवियस टर्म में डी ऐड करने से आता है। ये जो 3 की जो एक्चुअल वैल्यू है, वो है 13 + 2D। हेंस 13 + 2D है, वो क्या है, 3। तो यहां से डी की जो वैल्यू आएगी, वो आएगी -5। सॉल्व करिए, डी की वैल्यू -5 आएगी। मतलब कि अगर आप 5 ऐड करते जाओगे, तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलते जाएगा -5। तो 13 - 5 इज हाउ मच, 8, एंड 8 - 5 इज 3 आ गया। पीछे जाना है तो आपको 5 ऐड करना होगा, +5 करना होगा, एंड ये होगा 18। आगे के लिए -5, आगे के लिए -5। कितना इजी है सॉल्व करना क्वेश्चन, है ना। नोट करिए नोटबुक में, ठीक है, मैं इसे इरेज करने वाला हूं। इजी है, ऑफ कोर्स। थर्ड क्वेश्चन से क्लैरिटी और मिलेगा आपको, डोंट वरी। क्वेश्चन थर्ड क्या है स्टूडेंट्स, देखिए, ये 5 है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 5 + D। ये होगा 5 + 2D, और ये टर्म होगा 5 + 3D। फोर्थ टर्म है वो। तो 5 + 3D की वैल्यू क्या होगी, 5 + 3D की वैल्यू है 9.5। इसका मतलब 3D की वैल्यू है 9.5 -5। दिस implies 3D is equal to 4.5, that is 9/2। सो यहां से D की वैल्यू आएगी 3/2, राइट। D की वैल्यू आएगी 3/2। आपको कैलकुलेशन समझना चाहिए, किस तरीके से करना है, नहीं करना है, अदरवाइज कैलकुलेशन में भी बहुत टाइम लगेगा। अब D की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब आगे वैल्यू ऐड करिए, और पीछे वैल्यू सब्ट्रैक्ट करिए। तो अगर हमें यस, 5 में 3/2 की वैल्यू होती क्या, एक्चुअली 3/2 होता है 1.5, है ना, 1.5, राइट। तो 1.5 ऐड करना है, मतलब ये हो जाएगा 6.5। फिर से 1.5 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 8। फिर से 1.5 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 9.5, जो कि बिल्कुल करेक्ट। तो 6/1/2, दैट इज 6.5, देन 8, देन 9.5। तो इस तरीके से हम इजिली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 4, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए,
ये कौन सा टर्म है? सिक्स। आप सिक्स को ध्यान से देखिए, T1, T2, T3, T4, T5, T6। जो सिक्स है ना, वो सिक्स टर्म है। तो देखिए T6, T6 दिया हुआ है सिक्स, और T6 होता है क्या है? A+5T। डी ए कम होता है, इसको सिक्स। वैल्यू पुट करिए। ए की वैल्यू है -4 +5T इक्वल टू सिक्स। यहाँ से डी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2। एक बार कॉमन डिफरेंस मिल गया, वो भी पॉजिटिव है, तो आगे की वैल्यू कैसे मिलेगी? 2 ऐड करने से। तो फोर, -4 में 2 ऐड करिए तो हमें मिलेगा -2। फिर से +2 ऐड करिए, 0, 2, एंड देन +2 4, एंड देन +2 6। तो ये आ गया हमारा। उम्मीद है बातें समझ में आई होगी। और मुझे लगता है कि अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है, फिफ्थ पार्ट को बनाने में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं, फिफ्थ भी अगेन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फर्स्ट टर्म इज ब्लैंक। फर्स्ट टर्म ब्लैंक है, देन 38 है, देन थ्री ब्लैंक है, थ्री टर्म्स अननोन है, देन फाइनली -2। देखिए ये जो होगा स्टूडेंट्स, 38 + D, 38 + 2D, 38 + 3D, 38 + 4D। सो 38 + 4D की वैल्यू क्या आ रही है? -22 आ रही है ना? क्योंकि नेक्स्ट टर्म आता कैसे है? डी ऐड करने से। सो दिस इज लाइक 4D विल बी 30, 40, 50 एंड 60, -60। सो जो डी की वैल्यू है ना, वो आएगी -15। अगर डी की वैल्यू -15 है, मतलब आगे हमें क्या करना है? 15 सब्ट्रैक्ट करते जाना है। तो अगर हम 38 में स्टूडेंट्स 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे यहां पर, तो क्या आएगा? 2, 3, 20। अगेन 15 सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये आएगा 8। अगेन 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -7। एंड अगेन 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -20। तो आगे जाते हुए क्या करें? वी आर सब्ट्रैक्टिंग 15। लेकिन पीछे जाने के लिए हमें 15 ऐड करना होगा, जस्ट अपोजिट करना होता है। ठीक है, अगर आगे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पीछे ऐड करना होगा। तो 15 ऐड करिए तो ये होगा स्टूडेंट्स 5, 5, 10, 3 एंड 53, राइट? सो 38 एंड 15 क्या होगा? 53, राइट? 38 and 15, yes, 15, correct. So this is how you need to solve the question. This is how you need to solve the question. This is how you need to approach the question of AP. Easy है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स? विच टर्म ऑफ एपी इज 78? कौन सा टर्म जो है ना वो 78 होगा? एपी है 3, 3 के बाद है 8, 8 5 13, 13 5 18। मतलब डी की तो वैल्यू हमें पता चल गई, डी की वैल्यू 5। सो फर्स्ट टर्म इज 3, एंड कॉमन डिफरेंस इज T2 - T1, या फिर T3 - T। सब्ट्रैक्ट करोगे दो पड़ोसी को तो आ जाएगा आपको कॉमन डिफरेंस, जो कि 5। लिखेंगे लेट सपोज nth टर्म इज 78। लेट nth टर्म इज 70। nth टर्म क्या लिखते हैं? Tn। दैट इज Tn जो है हमारा 78 है। ये हमारा T1 है, T2 है, T3, T4, ऐसे ही कहीं पे आएगा Tn, है ना? ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये nth टर्म होगा। तो Tn हमारा 78। फॉर्मूला यूज करेंगे, A+n-1 इंटू टी, ये होगा 70, है ना? ए की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, और डी की वैल्यू 5 इक्वल टू 70। सो n-1 इंटू 5, 3 राइट साइड में सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें मिलेगा 75। सो n-1 इक्वल टू 75 बाई 5, डिवाइड करेगा 5। सो 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 20। यहां से जो n की वैल्यू आएगी वो 16 आएगी। दिस इंप्लाइज n इक्वल टू 15 + 1 इक्वल टू 16। इसका मतलब जो हमारा 16th टर्म है ना, वो क्या आएगा? वो आएगा हमारा 78। हेंस 16th टर्म इज 78 एंड दिस इज आवर। अगर आपको यकीन ना हो तो आप 5 ऐड करते जाओ, 3 + 5, देन 5, देन 5, देन 5 क्या होगा? 23, एंड देन 5 क्या होगा? 28,
देन 5 क्या होगा 33। इस तरह से आप ऐड करते जाओ और देखना कि जो हमारा T16 आएगा ना, T16 वो 78 आएगा, T16। ठीक है। इस तरह से जब तक आप प्ले नहीं करोगे, यू हैव टू प्ले अराउंड, है ना, आपको खेलना है। तो इस तरीके से जब तक खेलोगे नहीं ना इनके साथ, जैसे अपने दोस्तों के साथ चिल मारते हो ना, उस तरह मैथमेटिक्स के साथ आपको चिल मारना हो, इसके साथ बैठ के बातें कर रहे हो। जब तक इसके साथ बैठ के बातें नहीं करोगे कि समय 5 ऐड करते जाएंगे और देखिए क्या 16 टर्म 78 आ रहा है, जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आपका ब्रेन जो है ना वो खोलेगा नहीं, और जब ब्रेन खोलेगा नहीं तब तक आपको कॉन्फिडेंस आएगा नहीं बच्चे। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल टर्म्स कितने होंगे। अगर हम फर्स्ट एपी की बात करें तो फर्स्ट एपी में फर्स्ट टर्म है 7, 13, 19, फिर बीच में बहुत सारे टर्म्स होंगे और जो लास्ट टर्म है ना वो है 205। देखिए आप यहाँ पे से कॉमन डिफरेंस खुद निकालिए, 7 में क्या ऐड करेंगे तो 13 मिलेगा, 6, फिर 6 ऐड करिए 19। तो कॉमन डिफरेंस है क्या, कॉमन डिफरेंस 6 है। ठीक है। तो ए की वैल्यू है 7 और कॉमन डिफरेंस होगा T2 - T1 इज इक्वल टू 6। एंड nth टर्म आप लिखेंगे लेट टोटल टर्म्स बी n, लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल n टर्म्स है ना। तो टोटल n टर्म्स है तो ये कौन सा है, लास्ट टर्म Tn है, nth टर्म है, हेंस जो nth टर्म है वो है हमारा 205। आपको फर्स्ट टर्म पता, डी पता, nth टर्म पता, वैल्यू पुट करिए, है ना। लिखोगे आप कि नाउ nth टर्म इज 205, लेकिन nth टर्म की फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 205। बस आपके पास एक इक्वेशन है, सारा वैल्यू पता है आपको, सिर्फ n अननोन है, वैल्यू पुट करिए और n की वैल्यू फाइंड करिए, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो a की वैल्यू है 7 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 6 इक्वल टू 20। सो n-1 इंटू 6 इक्वल टू, अब सब्ट्रैक्ट करिए 7 तो ये आ जाएगा 198, आ जाएगा। yes। अब यार स्टूडेंट्स n-1 जो है 6 से जाकर डिवाइड करेगा और ये n-1 लेफ्ट में रहेगा, तो 6 3 18 एंड 6 3 18 डिवाइड कर देगा। तो n की वैल्यू होगी 33 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 34 आंसर। तो टोटल कितने सारे टर्म्स हैं, टोटल जो है वो 34 टर्म्स है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर सकते हो। यहां पर क्या देख रहे हो आप, देखिए 18 में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं तभी नेक्स्ट टर्म छोटा आ रहा है, फिर से हम माइनस कर रहे हैं तभी छोटा आ रहा है। मुझे तो दिख रहा है कि 13 टू 15 होता है, 13 प्लस 2 15 और हाफ और ज्यादा है, मतलब जो कॉमन डिफरेंस है ना वो क्या है -2.5, दैट इज 5/2। इसमें भी 2.5 माइनस करेंगे आप तो आपको 15/1/2 मिलेगा। तो हमें कॉमन डिफरेंस पता है, फर्स्ट टर्म पता है, nth टर्म 47 है। सेम वे आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो, राइट। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।